डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या हो जाएगी, हाफ, एट सेम टेम्परेचर, टेम्परेचर चेंज नहीं कर रहा। क्वेश्चन समझ आया? देखो नहीं समझ आया किसी को तो मैं दोबारा से क्वेश्चन लिख के समझाता हूँ। ये PCl5 है, गैस है, गैस है, गैस है, ठीक है। और जिस वक्त टोटल प्रेशर, जिस वक्त प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है, उस वक्त डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितनी है इसकी, 0.2। कि कितना प्रेशर कर दें कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 0.5 होगी, ठीक है। तो हम बेईमानी करते हैं, हमें अल्फ़ा पता है, फिर भी हम अल्फ़ा ऑटोमेटिकली रखते नहीं। ये 1 है, ये अभी नहीं है, ये नहीं है, 1 में से अल्फ़ा गया तो ये अल्फ़ा होगा और ये भी अल्फ़ा होगा। बैलेंस इक्वेशन है, क्योंकि एक मरता है तो एक पैदा होता है, एक पैदा होता है। तो अब Kp, क्योंकि गैसेज हैं, बातें प्रेशर की करनी है, प्रेशर तो Kp में ही फंसेगा, किसी में तो फंसेगा नहीं। तो Kp क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2 अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5 एट इक्विलिब्रियम। बोलो वंशिका धीमान जी, हाँ या नहीं? अब मुझे तो पार्शियल प्रेशर की वैल्यू पता नहीं है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 क्या ये होगा, अगर मुझे ग्राम्स लॉ ऑफ डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर याद है। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या होता था, टोटल प्रेशर इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस। तो टोटल प्रेशर में मान लीजिए P मान ले रहा हूँ, P इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ PCl3 क्या होगा, अल्फा अपॉन टोटल मोल्स। टोटल मोल्स ये होंगे दिस प्लस दिस प्लस दिस, क्योंकि एक माइनस कट जाएगा। और क्या यही पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2 भी होगा, क्योंकि इसके भी अल्फा है और इसके भी अल्फा है, तो जितना इसका प्रेशर होगा उतना इसका प्रेशर होगा। और प्रेशर ऑफ सानवी सिंगल जी कहाँ थे आप इतने दिन से? टोटल प्रेशर P, इसके कितने 1 माइनस अल्फ़ा, और नीचे फिर से टोटल कितना 1 प्लस अल्फ़ा। तो प्रेशर ऑफ PCl3 की जगह क्या डालें, P अल्फ़ा अपॉन 1 प्लस अल्फ़ा, ये वाला। इसकी जगह भी क्या डालें, P अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा, और इसकी जगह क्या डालें, P 1 माइनस अल्फ़ा अपॉन 1 प्लस अल्फ़ा। ये उड़ गया, ये एक P भी उड़ गया, क्या आ रहा, P अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन 1 प्लस अल्फ़ा, और ये ऊपर घूम के यहाँ आ जाएगा 1 प्लस अल्फ़ा इंटू 1 माइनस अल्फ़ा इज 1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर। वंशिका धीमान जी बोलो जल्दी से, कोई दिक्कत यहाँ तक? तो अब प्रेशर कितना है, जब प्रेशर 1 है उस वक्त अल्फ़ा 0.2 है, तो Kp क्या हो जाएगा, प्रेशर जब 1 है अल्फ़ा उस वक्त 0.2 है, Kp आ जाएगा। सब कुछ नोन है ना इसमें, Kp आ जाएगा। फिर Kp की वैल्यू तो चेंज नहीं होगी, अब कब तक चेंज नहीं होगी, जब तक टेम्परेचर नहीं बदलेगा। तो इसमें टेम्परेचर तो बदला नहीं है, और क्योंकि टेम्परेचर नहीं बदला इसलिए Kp वही रहेगा। तो जो भी यहाँ से वैल्यू आई होगी, जो भी Kp की वैल्यू आई होगी, वो Kp की वैल्यू आप रख देंगे। प्रेशर आपको निकालना है, अल्फ़ा कितना कर देना, Kp की वैल्यू जो भी यहाँ होगी वो यहाँ फीड कर दोगे, तो आपके पास P आ जाएगा या नहीं। और ये P एटमॉस्फेयर में था तो ये एटमॉस्फेयर में आएगा। ये बात बताओ सर, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट एंट्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे और है कि H प्लस और OH नेगेटिव मिलके H2O बनाते थे, और इसका डेल्टा H माइनस 57.3 किलो जूल पढ़ाया था क्या जब आपको एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन पढ़ाई थी थर्मोडायनेमिक्स में, ना? एक बढ़िया एंट्रेंस का क्वेश्चन भी कराया था कि एसिटिक एसिड और NaOH को न्यूट्रलाइज कराया, एनर्जी निकली 55.2, निकलनी चाहिए थी 57.1, तो कम कहाँ निकली कि जो 1.9 जो है वो एसिटिक एसिड नाम के वीक इलेक्ट्रोलाइट को तोड़ने में खर्च हो गई। याद आया? बोलो सर, यहाँ पे 57.1 ये भी बढ़ाते हुए बोला था, या कुछ बुक्स में 57.1 दिया हुआ, कुछ में 57.3 दिया हुआ है, याद है? कहते वही नहीं याद सर, ये क्या याद होगा, है ना? तो जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो हीट इवॉल्व होती है, ऑब्जॉर्व होती है, वेसल्स गर्म हो जाते हैं, ठंडे हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं, इसका मतलब हीट इवॉल्व होती है। तो अगर ये वाली रिएक्शन और ये वाली रिएक्शन की बात करें, दोनों रिएक्शन उल्टी हैं क्या एक दूसरे से? तो इसका डेल्टा H माइनस का 57.3 है, तो इसका डेल्टा H
प्लस का होगा। एंथैल्पी ऑफ यूटिलाइजेशन नेगेटिव है और ये उससे उल्टा है, तो इसका डेल्टा एच पॉजिटिव में, तो टेम्परेचर बढ़ाने से इक्विलिब्रियम आगे जाएगा तो ये वैल्यूज़, इसके बारे में क्या कह रहे हैं, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, यस और नो। और फॉरवर्ड डायरेक्शन जाने से ये वैल्यूज़ बड़ी हो जाएंगी और ये वैल्यू छोटी हो जाएगी, ये वैल्यू बड़ी हो जाएंगी, तो के की वैल्यू, क्योंकि टेम्परेचर बदलने से तो के बदल सकता है ना, बदल सकता है, क्या बदलता ही है, तो वैल्यू ऑफ के इंक्रीजेस, और जब वैल्यू ऑफ के इंक्रीजेस तो वैल्यू ऑफ के डब्ल्यू भी इंक्रीज होगी, क्योंकि के डब्ल्यू भी क्या है, इन्हीं दोनों की तो कंसंट्रेशन है, इन दोनों की वैल्यूज बढ़ गई, वैल्यू ऑफ के एंड के डब्ल्यू इंक्रीजेस। बताओ हाँ या नहीं, डन। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसका एक और इस्तेमाल करके दिखाऊंगा। जब वाटर pH 7 हो तो न्यूट्रल होता है, जब किसी चीज़ की pH 7 हो तो न्यूट्रल होता है, इतना तो बताया 10th क्लास में। 6 हो तो एसिडिक, लाइटली एसिडिक, और मैं कहूँ नहीं 6 होते हुए भी न्यूट्रल हो सकता है, तो मानेंगे क्या? कोई सवाल नहीं है ना। pH 7 न्यूट्रल है, 7 से नीचे एसिडिक है, 7 से ऊपर बेसिक, और मैं अचानक क्या कह रहा हूँ कि pH 6 पे भी न्यूट्रल हो सकता है, तो हम तो मानने को तैयार है नहीं। तो सोरेनसन नाम के एक बंदे ने pH स्केल दिया था। pH स्केल की डेफिनेशन क्या है, इट इज नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। तो फॉर्मूले को इंग्लिश में बोल रहा, pH का फॉर्मूला इट इज नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। अब चाहे H+ बोलो चाहे HCO+ बोलो तो एक ही बात है। तो इनफैक्ट वो पोटेंस मतलब ताकत ऑफ H+ आयन्स इन द सॉल्यूशन देना चाहता था। क्या देना चाहता था? पोटेंस, ताकत ऑफ। पोटेंस का ही उसने क्या चुरा लिया, पोटेंस ऑफ H, ताकत ऑफ H, pH। हमारी केमिस्ट्री में स्मॉल p का मतलब माइनस लॉग है। IIT रुड़की में वाइवा में पूछा था मेरे से, उसका आंसर नहीं दे पाया था मैं कि जी pH में बताओ p क्या है। सारी दुनिया के घोड़े खोल दिए, पूरी क्लास का वाइवा इसी बात पर निपटा था, pH में बताओ p क्या है, pH में बताओ p क्या है, कोई नहीं बता पा रहा। फिर सबसे आखिरी स्टूडेंट को ने बोला था pH में p माइनस लॉग है, H ये आगे आपको तो आपको आगे मिलेगा pk कौन, माइनस लॉग ऑफ k कौन है आप जानते हो, कल पढ़ गए थे डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। तो उन्होंने हमें वाइवा देते हुए हिंट भी दिया, कहते और कोई pH जैसी कोई वैल्यू याद करो। हमने बोला pk, हमने बोला pkb, कहता वहाँ से बताओ pkb क्या होता है जी, माइनस लॉग k होता है, माइनस लॉग k भी होता है। अच्छा बताओ अब p क्या होता है। हम फिर गोल, कभी इस एंगल से सोचा ही नहीं था बात को। अब आपको लग रहा होगा आप इतने बुद्धू थे, पूरी क्लास ही बुद्धू थी, किसी को भी नहीं आ रहा था, हम तो थे ही बुद्धू। अब देखो कितना आसान बढ़िया हिंट दे दिया था हमें, pk माइनस लॉग k तो p माइनस लॉग होता होगा, pkb माइनस लॉग k भी तो माइनस लॉग होता होगा, pH माइनस लॉग h तो p माइनस लॉग होता होगा। इतनी आसान सी बात, पूरा हिंट दे दिया, फिर भी नहीं दिमाग में। चलिए अब ताकत ऑफ H+ आयंस रिप्रेजेंट करने के लिए, अब ताकत ऑफ H+ आयंस की कंसंट्रेशन जनरली 10 की पावर माइनस में होती है, जैसे आपने देखा इन वाटर एट 298 केल्विन, कल पढ़ गए थे। तो pH क्या आ गई 7, इसका माइनस लॉग ऑफ H लोगे तो 7 नहीं आ जाएगा। और मेरा मन तो एक और कर गया, इसके साथ ही OH नेगेटिव भी 10 की पावर माइनस 7 था, बोलो था या नहीं। तो POH क्या होगा, pH भी 7, POH भी 7। कोई पूछे POH कौन है, माइनस लॉग ऑफ OH। कुछ थोड़ा बहुत सा आया। अब मैं दोबारा से बोल रहा हूँ, pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H+ है। क्या मैं अगली लाइन में लिख सकता हूँ माइनस pH इज इक्वल टू लॉग ऑफ H+।
यहाँ डिनोमिनेटर कौन है 10, इसका मतलब क्या आ गया h प्लस इज इक्वल टू, याद है बेस उधर जाता था, बाकी सबको अपनी पावर बनाता था, जिस दिन लॉग पढ़ाया था उस दिन बताया था। तुम ऐसे गोल क्यों जाते हो सर? इसको क्या पढ़ते थे, लॉग बेस सी ऑफ बी की वैल्यू x है, तो क्या होगा c उधर जाएगा, c की पावर x होगा और इधर से लॉग गायब हो जाएगा। ऐसे नहीं करके दिखाया था कुछ, गधा घोड़ा करके दिखाया होगा या तो वही किया क्या मैंने, बेस को उधर ले गया तो उधर जो कुछ था वो सब उसकी पावर बन गया और इधर से लॉग गायब हो गया। और यहाँ पे आप सोचो उल्टा, pH अगर 7 है, यहाँ क्या लिखो 7, तो जब pH 7 है तो हाइड्रोजन कंसंट्रेशन क्या बन रही है 10 की पावर -7। अब भी नहीं आया, ठीक है करते रहते, इसका मतलब ये भी हो सकता है क्या, ये माइनस जो है यहाँ पावर बन जाएगा, यहाँ से डालो तो, और यहाँ से 1/, बन जाएगा। कोई दिक्कत? कुल मिला के वो कहना ये चाह रहा है कि मान लीजिए मेरे पास कोई सॉल्यूशन है, उसमें हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन 10 की पावर -6 मोल पर लीटर है किसी सॉल्यूशन में, ठीक है। तो एक अनपढ़ आदमी से कहो सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कितनी है, किसी 10 की पावर -6 मोल पर लीटर, फिर किसी से बोलो pH निकालो तो pH क्या आएगी इसकी, जल्दी बताओ, प्लस का 6 आ जाएगी। तो एक आदमी का ये जो सॉल्यूशन है इसकी pH 6 है, और एक आदमी का ये जो सॉल्यूशन है इसमें हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन 10 की पावर -6 मोल पर लीटर है, कौन सी बात बोलने में आसान पड़ेगी एक लेमन के लिए, कि ये जो टेबल पे सॉल्यूशन रखा है इसकी pH 6 है, या ये जो टेबल पे सॉल्यूशन रखा है इसमें हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन 10 की पावर -6 मोल पर लीटर है। तो इसलिए आम आदमी का काम आसान बनाने के लिए ये बात बताई गई, आपने ज़िंदगी में कोई ऐसी चीज़ खाई हो, पी हो, या ज़िंदगी में इस्तेमाल की हो जिसके ऊपर लिखा हो pH इज इक्वल टू दिस, या जिसके ऊपर लिखा हो pH बैलेंस्ड। कई सारे ना शैम्पूज़ के ऊपर लिखा था pH बैलेंस्ड। खैर, अब हमें क्या करना है, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, pH के आसपास घूम रहा हूँ और फिर अचानक इसके न्यूमेरिकल्स बताने शुरू करूँगा। रिलेशन बिटवीन pH एंड pOH, क्या हमने पढ़ा H प्लस इंटू OH नेगेटिव इज इक्वल टू KW होता है, ऐसे ये फॉर्मूला तो पढ़ लिया, और ये इज इक्वल टू 10 टू द पावर -14 होता है ऐट, अगर मैं दोनों साइड लॉग लूँ तो log mn क्या बन जाएगा, log m प्लस log n, बोलो, पूरी इक्वेशन माइनस से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस, ये क्या बन जाएगा pH, ये क्या बन जाएगा pOH, और ये क्या बन जाएगा, और अगर मैं इसको भी ले लेता तो ये क्या बनता, माइनस log 10 की पावर -14 यानी 14। तो अगर किसी सॉल्यूशन की pH 3 है तो देन उसकी pOH इलेवन होगी। दूसरी तरह सोचो, अगर उसकी pH 3 है तो इसका मतलब उसमें हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कितनी है 10 की पावर -3 मोल पर लीटर, तो उसमें OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन कितनी होगी 10 टू द पावर -11 मोल पर लीटर। क्यों, दिस इंटू दिस को तो हर हाल में होना होता है या नहीं, तो इसी बात को उसने ऐसे करना उसमें दिया 10 की पावर -3 को 3 कह दिया, 11 को 11 कह दिया, और उससे ये रिलेशन बना दिया। अब सिर्फ मैथमेटिकल बुद्धू बनाया जा रहा है। अब क्या किसी और टेम्परेचर पर ये 10 की पावर -16 हो सकता है, क्योंकि अभी आपने पढ़ लिया है टेम्परेचर बदलने से KW की वैल्यू बदल जाती है, के टेम्परेचर के बढ़ने से ये वैल्यू बढ़ जाती है, घटने से वैल्यू घट जाती है, पढ़ाया अभी भी या नहीं। तो मान लें 1 मिनट के लिए किसी टेम्परेचर पर एट एनी टेम्परेचर KW 10 की पावर -16 है, तो फिर तो H प्लस
इज इक्वल टू OH नेगेटिव इज इक्वल टू 10⁻⁻8 मोल पर लीटर होगा या नहीं? क्यों बोलो? सपोज फॉर वाटर एट एनी टेम्परेचर। क्यों? क्योंकि वाटर में H+ और OH नेगेटिव तो इक्वली रहने हैं। तो इस H+ की जगह H+ रहने दो और OH नेगेटिव की जगह भी क्या रख दो? H+ होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। या इस OH नेगेटिव प्लस की जगह OH नेगेटिव लिख दो तो OH नेगेटिव का होल स्क्वायर 10⁻16 तो OH नेगेटिव आ जाएगा। pH क्या हुई? K किसको कहते थे? डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। और Kb किसे कहते थे? कोई दिक्कत? तो अब ये देखो, अगर मैं आपसे कहूँ मेरे पास HA नाम का एक वीक एसिड है, वो H+ और A नेगेटिव बना रहा है, तो इसका K क्या था? H+ इंटू A नेगेटिव अपॉन HA था या नहीं? कल बस मैंने यहाँ प्लस वाटर लिख दिया था तो H2+ लिख दिया था। तो अगर ये एसिड है तो ये कॉन्जुगेट बेस हुआ क्या? अब किसी बंदे ने इस A नेगेटिव को पानी में डाल दिया, क्या होगा? अब ये H+ ले रहा है तो किसका काम कर रहा है? बेस का काम कर रहा है नहीं? H+ ले रहा है, तो जब ये बेस का काम कर रहा है तो इसका Kb होगा। Kb क्या होगा? बोलो हाँ या नहीं? जिसको शक हो बताओ जी H2 क्यों नहीं लिया? तो H2 तो इसमें खो जाता था ना, याद हो K में? कल घर जाके पढ़े थे। तो फर्स्ट इंटू सेकेंड करूँ तो क्या बन रहा है? ध्यान दो, लेफ्ट हैंड साइड K इंटू Kb और राइट हैंड साइड में क्या हुआ? A नेगेटिव कट गया, HH कट गया, ये आया क्या? ये Kw होता है क्या? तो K इंटू Kb इज इक्वल टू, थोड़ी देर पहले H+ इंटू OH नेगेटिव Kw था और अभी नया क्या आया? K इंटू Kb भी। दोनों साइड लॉग ले लें तो हाँ क्या? माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो हाँ क्या? Pk प्लस Pkb इज इक्वल टू Pkw क्या? Kw की वैल्यू रूम टेम्परेचर पे 10⁻⁻14 होती है क्या? एक और सॉल्व करके इज इक्वल टू 14 आ गया क्या? तो pH प्लस POH भी 14 था और Pka प्लस Pkb भी, और Pk इंटू Kb इज इक्वल टू Kw इज इक्वल टू 10⁻⁻14 है क्या? अब मेरा क्वेश्चन है, सब जवाब दे देंगे। K फॉर CH3COOH इज 10⁻⁻5। Kb फॉर NH4OH क्या होगा? बोलो। 10⁻⁻9 या नहीं? क्योंकि K इंटू Kb 10⁻⁻14 होता है, K 10⁻⁻5 है तो Kb को क्या होना पड़ेगा? बोलो नंदनी जी, आ गया या नहीं? तो अगर आ गया तो बिल्कुल गलत आ गया, अगर गलत आ गया तो बिल्कुल गलत आ गया। क्या? दिस इज फॉर कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। HA का कॉन्जुगेट बेस था ये नेगेटिव, एसिटिक एसिड का कॉन्जुगेट बेस है क्या NH4OH? हमें तो पता ही नहीं चल रहा आप क्या कह रहे हो। क्वेश्चन अगर होता Kb फॉर CH3CO नेगेटिव क्या होगा, तो आपका आंसर था 10⁻⁻9 होगा। क्यों? एसिटिक एसिड से H+ निकलने के बाद जो बचेगा CH3CO नेगेटिव उसका कॉन्जुगेट बेस होगा या नहीं? तो ये जो 10⁻⁻9 Kb था ये NH4OH का तो हो ही नहीं सकता, ये क्वेश्चन ही गलत है।
मैं जानबूझ के इस क्वेश्चन को हमेशा गलाता हूँ, क्योंकि मैक्सिमम सब यही बोलते हैं जो आपने बोला, मैंने भी यही बोला था, हालांकि मेरे से पूछा नहीं गया था, कभी पूछा जाता। क्वेश्चन है फाइंड pH ऑफ फर्स्ट पार्ट 0.1 m HCl, सेकेंड पार्ट 0.1 m H2SO4, थर्ड पार्ट 0.1 m CH3COOH, फोर्थ पार्ट 0.1 m CH3COOH, Ka is equal to 1.8 into 10 to the power minus 5. Fifth part 0.1 m CH3COOH, alpha is equal to 0.2. First, second, third part 0.1 n HCl, fourth part 0.1 n H2SO4, fourth, so this is fifth, this is sixth, this is seventh, eighth part 0.1 m NaOH, ninth part 0.1 m NH4OH, 10th part 0.1 m NH4OH, Kb is equal to 1.2 into 10 to the power minus 6. क्या हो गया? ये तो आपने कुछ ज़्यादा गति कर दी क्या? pH का फॉर्मूला माइनस लॉग ऑफ H प्लस होता है क्या? तो फर्स्ट पार्ट में जब मैं ये फॉर्मूले में वैल्यू डालूंगा तो यहाँ क्या आएगा? माइनस लॉग ऑफ 10 की पावर माइनस 1 आएगा क्या? 0.1 का मतलब 10 की पावर माइनस 1 होता है क्या? pH क्या आई? फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया, pH सॉल्यूशन की कितनी है? 1। सेकेंड पार्ट का आंसर भी यही आएगा क्या? क्योंकि उसकी कंसंट्रेशन भी, बोलो हाँ या नहीं? सब गलत बोले, ये आएगा। अब इसका लॉग लेके जो भी आता होगा वो आंसर होगा। अब जवाब दो क्यों? क्योंकि एक H2SO4 डिसोसिएट होकर 2 H प्लस देता है, तो 0.1 से 0.1 MH प्लस नहीं मिलेंगे, 0.2 MH प्लस मिलेंगे। आया क्या? अब ये थर्ड और फोर्थ मेरे सचमुच में CBSE के कोर्स में नहीं है, क्योंकि नॉर्मलिटी मेरे कोर्स में नहीं है। थर्ड पार्ट में क्या होगा? pH मैंने आपको नॉर्मलिटी पढ़ा रखी है। पढ़ाया था क्या? नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मोलारिटी इनटू एन फैक्टर। मुझे तो यहाँ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन रखनी है, जो कल पढ़ा के भेजा था वो मोल्स पर लीटर में लेनी है। तो ये तो नॉर्मलिटी इक्वलेंट्स पर लीटर है, मुझे मोल्स पर लीटर चाहिए, तो नॉर्मलिटी को मोलारिटी में कैसे बदलूँ? नॉर्मलिटी की वैल्यू 0.1 दी है क्या? मोलारिटी मुझे निकालनी है, एन फैक्टर HCl का 1 होता है क्या? कोई एसिड जितने H प्लस दे वो उसका एन फैक्टर, मोलारिटी की वैल्यू भी 0.1 ही आई क्या? तो यहाँ पर माइनस लॉग ऑफ 10 की पावर माइनस 1 होगा क्या? फोर्थ पार्ट में क्या होगा? नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मोलारिटी इंटू एन फैक्टर। नॉर्मलिटी कितनी दी है? 0.1। मोलारिटी पता नहीं, एन फैक्टर कितना है H2SO4 का? 2, क्योंकि एक H2SO4 2 H प्लस देता है। तो मोलारिटी की वैल्यू क्या आ गई? हाँ या नहीं? तो pH की वैल्यू क्या होगी? माइनस लॉग ऑफ 0.1/2 या नहीं? क्यों? जितनी मोलारिटी है H प्लस उससे दुगने होंगे या नहीं? 2 कट गया है तो वापस 0.1 ही आ गया क्या? मैंने आपको खेल खेल में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात सिखाई, अगर आप जाग रहे हो तो। अगर मोलारिटी थी तो बात बदल गई थी क्या? 0.1 तो नहीं आया, 2 × 0.1 आया, लेकिन नॉर्मलिटी है तो वही आया क्या? तो नॉर्मलिटी हमने फॉर्मूले में तो कहा था इसकी मोलारिटी की वैल्यू छापनी है, लेकिन मैं आपको क्या सिखा रहा हूँ नंबर 2 में, अगर नॉर्मलिटी दी है तो फॉर्मूला देखने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मलिटी डायरेक्ट डाल दो। अगर मोलारिटी दी है तो फॉर्मूला देखना पड़ेगा कि वो कितने H देता है। 2 दे रहा है ना, तो ट्वाइस करना पड़ा। यहाँ भी तो 2 दे रहा है, यहाँ ट्वाइस करा क्या? नॉर्मलिटी अगर रखता तो बस इतना ही रखता ना 0.1, उसका तो ट्वाइस नहीं करता। तो नॉर्मलिटी बढ़िया चीज़ है मोलारिटी?
तो अगर आपको एसिड की नॉर्मेलिटी दी है और उससे पीएच निकालनी है तो क्या करो, एसिड का फॉर्मूले पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट नॉर्मेलिटी की वैल्यू डाल दो। लेकिन अगर मोलैरिटी दी है तो फिर फॉर्मूला भी देखो कि उससे कितने H+ मिल रहे हैं, उस हिसाब से चेंज करो। अब इस एसिडिक एसिड में 4 H हैं या नहीं, तो पीएच क्या होगी, -log(4 × 0.1 या नहीं। तो जो नो सर कह रहे हैं वो स्टूडेंट अच्छे हैं और सच्चे हैं, क्योंकि ये H थोड़ी रिलीज़ होते हैं, ये तो पढ़ लिया आपने 4 बार कम से कम। ये टूटने पर CH3CO नेगेटिव और H+ देता है, तो एक H+ ही तो देता है। एक एसिडिक एसिड से एक H+ तो 0.1 से 0.1 ही तो मिलेंगे। सही है सर, अब 0.1 हो गया, ठीक है। अभी भी गलत है, क्वेश्चन ही गलत है, क्योंकि एसिडिक एसिड पूरा तो डिसोसिएट होता ही नहीं, एक से एक मिलते हैं, तो 0.1 से 0.1 थोड़ी मिलेंगे, 0.1 से कुछ कम मिलेंगे, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट है। अब कम कितने मिलेंगे हमें कैसे पता चले, पता ही नहीं चल सकता, क्वेश्चन इज रॉन्ग। क्या कल वाला आर्टिकल खोल के देखो, क्या वहाँ पर कहीं लिखा है H+ = √CK, देखो जल्दी खोल के। तो C की वैल्यू 0.1 दी है क्या नेक्स्ट पार्ट में, और K की वैल्यू अब आपको जब pH लेना होगा तो आप इसका नेगेटिव लॉग लेंगे, जो कुछ भी है 1.8 × 10⁻⁻6 की पावर हाफ ही आएगा। बोलो अब ये 7th पार्ट आ गया, K नहीं दिया, अल्फा दे दिया, तो 7th पार्ट में H+ = C∝ भी था क्या एक फार्मूला कल, तो C की जगह 0.1, अल्फा की जगह 0.2, तो दिस इज 0.02, तो pH विल बी -log(0.02। हाँ क्या